हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिलाषा। आज के इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का, जिनमें वो एक समान बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। उनमें से एक को चलाते हैं, सारे मिलकर चलाते हैं और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। तो उसमें पार्टनर क्या होता है, अब तो इसका मीनिंग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Persons who have entered into partnership with one another are individually called as partners। यानी वे लोग जो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं या एक पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, उन्हीं को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? पार्टनर्स कहा जाता है। हिंदी में कहें तो साझेदार कहा जाता है। यानी एक पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो अलग अलग लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, वो उन्हें इंडिविजुअल पर्सन्स को ही पार्टनर्स कहते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यानी कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, नॉट अ माइनर, नॉट एन अंडरचार्ज इंसॉल्वेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ कैन बिकम अ पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। यानी कोई भी व्यक्ति जो दिमागी रूप से स्वस्थ है, यानी मानसिक रूप से मानसिक स्थिति उसकी सही है, एक माइनर नहीं है यानी एक नाबालिग व्यक्ति नहीं है, 18 वर्ष से ऊपर का है, और एक इंसॉल्वेंट नहीं है यानी उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, और लॉ के द्वारा भी मतलब उस पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंटर कर सकता, वो व्यक्ति पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है पार्टनर्स के टाइप्स का। 4 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर। इस तरह से चार्ट बना के आप कभी भी आपके आंसर्स लिखेंगे तो उससे आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस टाइप से आप आपके आंसर्स को लिख सकते हैं। अब इन्हीं 4 टाइप्स के पार्टनर्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है एक्टिव पार्टनर। A partner who actively participates in the management of an organization is known as an active partner। यानी इसके नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कि एक्टिव होता है ये पार्टनर, यानी पूरे मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली, और पूरा मैनेजमेंट जो भी फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसको चलाने में हेल्प करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ऐसे पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। एन एक्टिव पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज़ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी हिज और हर पर्सनल असेट्स कैन बी यूज टू पे ऑफ डेब्ट्स। यानी कि एक्टिव पार्टनर है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम पहले भी समझ चुके हैं, यानी असीमित दायित्व। यानी कभी ऐसा होता है कि फर्म के जो भी डेब्ट होंगे उनको चुकाने के लिए फर्म के असेट्स सफिशिएंट नहीं होते, तब इसके पर्सनल असेट्स भी जा सकते हैं उस पर्टिकुलर डेब्ट को चुकाने के लिए। बिसाइड्स एन एक्टिव पार्टनर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म एंड गेट्स अ शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस इन रिटर्न। और एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी लगाएगा फर्म के अंदर, उसको प्रॉफिट और लॉस में भी उसका शेयर रहेगा। तो इस तरह से एक्टिव पार्टनर समझा है कौन? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में फर्म के और कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा होगा, और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। अब सेकेंड टाइप है हमारा पार्टनर का, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट, अ पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज नॉन एज अ स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पार्टनर जो कि मैनेजमेंट में जो भी फर्म चला रहे हैं हम, कंपनी या जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसे ही पार्टनर को स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एक्टिव पार्टनर जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बट कि स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में कंपनी के या फर्म के। द स्लीपिंग पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द एक्टिव पार्टनर्स एंड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म एंड गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस इन रिटर्न। यानी ये कैपिटल भी लगाते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी इनकी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर होगा इनका, बट ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये होते हैं हमारे स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। अब हमारा थर्ड टाइप का पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। A partner whose association with the firm is kept a secret or is unknown to outsiders is known as a secret partner। यानी एक ऐसा पार्टनर जो कि पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर है, ये एक सीक्रेट रखा जाता है, ये आउटसाइडर्स को या पब्लिक को ही नहीं पता होता है कि ये भी इस फॉर्म के अंदर पार्टनर है। इस टाइप के पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। अ सीक्रेट पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यानी एक ऐसा पार्टनर है जो कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी भी होगी बाकी पार्टनर्स की तरह, और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। बस पब्लिक से इसको छुपा के रखते हैं, बताया नहीं जाता है, गोपनीय होता है एक सीक्रेट पार्टनर। उसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है कि ये फर्म के अंदर ये भी पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप का पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर्स।
यानी इसका हिंदी नाम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम होता है नाम मात्र के साझेदार। द पार्टनर्स हु आर नॉट रियल पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एंड देयर रोल एज अ पार्टनर इज ओनली टू लैंड देयर नेम एंड रेपुटेशन टू बेनिफिट द फर्म आर नॉन एज नॉमिनल पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र के साझेदार। उसमें इसकी क्लियर डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि केवल इनका नाम यूज़ किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, इनकी रेपुटेशन और नाम के लिए ही इन्हें पार्टनर बनाया जाता है। बाकी इनका कोई रोल नहीं होता है, ये रियल पार्टनर्स नहीं होते हैं फर्म के। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो डोंट गेट एनी शेयर इन द P&L ऑफ द फर्म। यानी ये कैपिटल भी नहीं लाते हैं अपने साथ में कुछ, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनका कोई शेयर है, ना ही इनके कोई असीमित दायित्व है। ये रियल पार्टनर्स नहीं है, केवल इनके नाम और रेपुटेशन का ही यूज़ किया जाता है हमारी फर्म के द्वारा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर्स या नाम मात्र के साझेदार। अब नॉमिनल पार्टनर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्ट्रपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इनको भी पढ़ते हैं हम। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्ट्रपल एंड इंडिविजुअल हु बाय हिज ओन conduct or words accepts that he is a partner of a partnership firm is known as nominal partner by estoppel। यानी एक ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने शब्दों के द्वारा, अपने बिहेवियर से ऐसा दिखाता है कि वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, किसी भी फर्म में। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए, बाकी हम देखते हैं कि एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि जैसे राम है वो दिखा रहा है बाकी लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, जैसे किसी बैंक में वो लोन लेने के लिए पहुंच गया और वहाँ पे ऐसा दिखाता है कि मैं एक पर्टिकुलर ABC फर्म चल रही हूँ, उसका मैं भी पार्टनर हूँ और मुझे लोन चाहिए। जबकि वहीं से उसी फर्म ने भी वहीं से लोन लिया है, तो बाद में अगर वो फर्म उस लोन को नहीं चुका पाती है तो राम पे भी मतलब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आएगी और उसे वो चुकाना होगा, क्योंकि उसने बताया है वहाँ पर बैंक में जाकर कि मैं इस पर्टिकुलर फर्म के अंदर एक पार्टनर हूँ। तो ये होते हैं हमारे नॉमिनल पार्टनर बाय एस्ट्रपल, यानी उसके वर्ड से, कंडक्ट से, बिहेवियर से वो ऐसा दिखाता है, ये मानता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर हूँ। इसी को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्ट्रपल। अब अगला हमारा टाइप है नॉमिनल पार्टनर का, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ ए फर्म बट डज नॉट डिने when another people or other people call him or her a partner of the firm is known as a nominal partner by holding out। देखिए नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किस पार्टनर को कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि एक पर्टिकुलर फर्म में कोई पार्टनर वो नहीं है, लेकिन जब उसे दूसरे लोग या कोई उसके सामने कहता है कि आप इस फर्म के पार्टनर, तो वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता है, यानी वो मना भी नहीं कर रहा है इस चीज़ से, उसी को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि आकाश है, उसने किसी कमर्शियल बैंक में वो लोन लेने के लिए गया, वो लोग एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब वहीं पे उसने बोल दिया कि आकांक्षा है हमारे साथ में, ये भी हमारी फर्म की पार्टनर है। अब आकांक्षा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती है, मना नहीं करती कि मैं इस फर्म की कोई पार्टनर नहीं हूँ, तो इस तरह से वो क्या हो जाती है? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी जब अगर ये लोग उस पर्टिकुलर बैंक से जो ये लोन ले रहे हैं उसको नहीं चुका पाते, तो उसके लिए आकांक्षा से भी उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, उसे भी वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसने वहाँ पर मना नहीं किया कि वो एक पार्टनर नहीं है इस फर्म में। ऐसे ही पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। हमने हमारे चारों टाइप्स देख लिए पार्टनर्स के, जिनमें हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर। अब एक पॉइंट और आता है, क्वेश्चन आता है हमेशा और पूछा भी जाता है बार बार कि माइनर एज अ पार्टनर, यानी एक जो नाबालिग होता है, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था पार्टनर की कि कौन एलिजिबल है, एक माइनर तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो इस पर क्वेश्चन आता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म एंड कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। यानी एक माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जाता किसी भी फर्म में, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक नाबालिग व्यक्ति जो भी होगा, जो 18 वर्ष से कम का है, वो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसे केवल उसके लाभों में हिस्सेदार बनाया जा सकता है, यानी जो भी बेनिफिट होगा फर्म का उसमें उसको हिस्सा दिया जा सकता है। अ माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड इज़ नॉट लिएबल टू आउटसाइडर्स। यानी वो कोई कैपिटल भी नहीं लगाएगा, कोई पूंजी भी नहीं लगाता है फर्म में, और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति के लिए वो जिम्मेदार होगा, यानी उस पर कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती एक माइनर के ऊपर। ऑल्सो ही और शी डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस ऑफ द फर्म, इंस्टीड गेट्स अ शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट्स ओनली। देखिए इसको हाईलाइट किया है यहाँ पर इस पॉइंट को, कि जो माइनर होता है उसका लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा। मान लो कि कोई फर्म चल रही है, उसमें एक माइनर को भी शामिल किया गया है, तो वो उसके जब भी कोई हानि होगी या लॉस होगा तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट्स में वो शेयर लेता है।
तो इस तरह से एक माइनर को हम बोल सकते हैं कि वो पार्टनर नहीं होता है, रियल तरीके से उसको पार्टनर नहीं माना जाता, वो केवल बेनिफिट में या प्रॉफिट जो भी होगा फर्म को उसमें हिस्सा लेता है, और ना ही उस पर कोई आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी होती है, ना ही वो कैपिटल लगाएगा। और जब भी वो मान लो बाद में जब वो पूरा एडल्ट हो जाएगा तब उसको पब्लिक को नोटिस देना होता है फिर कि अब मैं एक माइनर से मतलब मेजोरिटी मिल चुकी है मुझे पार्टनर बनने की, और अब मैं रहना चाहता हूँ नहीं, उसके लिए उसको एक नोटिस देना होगा। तो ये इस तरह से हमने देखा कि माइनर कैसे होता है पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और इसी के साथ हमारे आज के वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया अच्छे से हमारा आज का टॉपिक जो था पार्टनर के टाइप्स। आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर ज़रूर किया कीजिए अगर आपको समझ में आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।